की तरफ चला जाता है। भैया भगवान की कथा एक ऐसी औषधि है जिसके द्वारा जीवन में कितने भी संकट, कितने भी रोग हो, अगर उन्हें अच्छी तरह से श्रवण किया जाए, भगवान के चरित्र को जीवन में उतारा जाए, तो कई रास्तों पर विजय मिलती है। जीवन में दुख नाम की चीज खत्म हो जाती है अगर भगवान की कथा सच्चे दिल से सुनी जाए। भैया एक विद्वान कहते हैं कि भगवान की इच्छा जब होती है, जब कई जन्मों के पुण्यों का उदय होना, पापों का नाश होना, उसके बाद भगवान की कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। भैया सत्संग में, कीर्तन में, भगवान की कथा में बैठने के बाद अगर एक भी शब्द जीवन में उतार लिया, एक शब्द भी हमने अपने जीवन में उतार लिया, तो हमें मुसीबत से छुटकारा मिलता है। ध्यान रखना, एक भी बात जीवन में अगर हम उतारे तो हमारे कष्टों का निवारण होता है। एक विद्वान कह रहे हैं, एक चोर रहता था एक गांव में, एक चोर, उसका काम चोरी करना था, सुबह से शाम तक चोरी करता रहता है। चोरी में ही जीवन बीत गया। जब उसका बालक पैदा हुआ, बालक थोड़ा बड़ा हुआ, तो उस पिता ने अपने बेटा को भी चोरी सिखा दी और उससे कही, लल्ला ऐसा करिए, कभी भी सत्संग में, धर्मशाला में, हरि कीर्तन में, भागवत में नहीं जाना, कभी मत जाना। अगर पिता की बात तुम्हें याद रहे तो। और बेटा कभी भी अगर चोरी करते समय पकड़ जाओ तो गुनाह कबूल मत करना, चाहे लठिया कितनी पड़े। जब थक जाएंगे सब मार मार के तो अपने आप छोड़ देंगे। ऐसी उनके पिताजी ने सीख दी। लेकिन भैया अब चोरी करना उनका पैसा हो गया, बराबर चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करते हैं, चोरी कर ही रहे हैं। और भैया बकरा की अम्मा कितने दिन सिर नहीं बांटे, एक ना एक दिन तो पकड़ो जानो है। अब धीरे धीरे एक दिन की बात, एक घर में जब चोरी करी है तो चोरी करने के समय उस लड़का को चारों तरफ से घेर लिया गया। चारों तरफ से घेर लिया गया, सब लोग खड़े हैं, सब लोग पकड़ने के लिए तैयार हैं। अब चोर भागने के लिए तैयार है, लेकिन चोर भागे कैसे? निकल के जैसे ही चला, पीछे सिपाही पड़ गए। और पीछे जब सिपाही पड़ गए, देखा है सामने सत्संग हो रहा है, धर्मशाला है, हरी चर्चा हो रही है। अब एक ही रास्ता बाकी है, या तो धर्मशाला में कीर्तन में शामिल है जाए या पकड़ में आ जाए। पिताजी ने जी कही कि कबू धर्मशाला में मत घुसिए, और कबू भगवान की कथा चर्चा में शामिल मत होइए। लेकिन भैया अब तो एक ही रास्ता है, या तो धर्मशाला में जाए या पकड़े जाए। बाने कहीं वही तो देखी जाए, कीर्तन सुनूंगा ही ना, भागो। और धर्मशाला में कथा है रही, भाई में बैठ हो जाएगा, पंडित जी कथा सुना रहे, कान में उंगलियां दे रही दोनों तरफ, मैं सुनूंगा ही ना, बैठो रहो, बैठो रहो, बैठो रहो। लेकिन बाने कितने कान बंद करो, कितने कान बंद करो, कितनी देर कान बंद कर ले, कुछ देर तो थोड़े ढीले करो, और जैसे थोड़े सुस्त भये कान छूटे ढीले,
और सोई बाकी समझ में कान में एक ही शब्द पढ़ो का पढ़ो कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। पंडित जी कथा में कह रहे हैं देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। बिल्कुल सही है। रात को भूतरा देवता मिले तो ध्यान रखना, अगर कोई नाटक करके तुम्हें डर पा रहा हो तो बाकी परछाई देखियो, परछाई है तो कोई तुम्हारा चाहे तो बढ़िया आदमी जो तुम्हें डर पा रहा हो। और परछाई ना आती तो समझ लो कोई ना कोई व्यवस्था है। तो हाथ पांव जोड़ के जैसे लेकर पाओ तैसे मुट्ठी टूक के भजी आइयो नहीं कछु हो ना भैया। अब सब लोग कथा विराम के बाद चले गए, लेकिन चोर को पकड़ने के लिए सिपाही दरवाजे पे खड़े। अब जैसे ही निकले सोई पकड़ लो, पकड़ के लाओ। बहुत पिटाई करी लेकिन बाने जी कही कि पिताजी ने जी कही पिताजी धोखे में धर्मशाला में तो चलोगो मैं, लेकिन अब मैं बक करूंगा, सच नहीं कहूंगा, मैंने चोरी करी ना। बहुत लठिया परी, बराबर लठिया परी, इतनी लठिया परी लठ से आज दुखी है कि राजा के हवाले करोगे, राजा के हवाले करोगे। जेल में बंद कर दिया। अब दूसरे दिन पेशी है। अब बड़ा विचार विमर्श किया। उस समय थोड़े कुछ समय पहले ये व्यवस्था थी कि जब तक गुनाह करने वाला गुनाह कबूल नहीं करेगा तब तक उसे सजा नहीं दी जाएगी। और अब तो जबरदस्ती गुनाह कबूल करवा लेता है। काम कोई करे और फंसे कोई। लेकिन बात समय माने झूठ ही बोलो, माने कैसे नहीं खोली कि हमने चोरी करी। अब रात को समय रहो, ये बिल्कुल सही है। चोरी करे या धर्म करे या पूजा करे, सबके कोई ना कोई इष्ट होता है। किसी ना किसी देवी देवता की पूजा जरूर करता है। चोर ज्यादा पूजा करते हैं, चोर ईमानदार से ज्यादा पूजा करते हैं, क्योंकि चोरी करवे जाए तो नहीं कहे प्रभु पकड़ो नहीं जाऊं जा कछु है जाए। अब ऐसे ही वो शाम के समय चोरी के वो चोरी खुलवे के लिए एक ठगनी को एक झांकी दिखाने वाले को बुलाया गया और बाद दुर्गा मैया को रूप बनवाओ, तरह तरह की भुजाएं लगाए ली, सिंह पद्म सब कुछ उनके सामने। और दुर्गा मैया बन के एक फर्जी शेर पे बैठ के जैसे ही वो लड़की चली आगे, अब पहले से सेटिंग एकदम झड़ाक झड़ाक दरवाजे खुल गए और उसी के सामने पहुंच गए। और दुर्गा मैया की पूजा करते रहे बहुत ज्यादा। माने जैसे ही दुर्गा मैया को देखो एकदम पायन में गिर पड़ो, मैया तुम ठीक आई, मेरा पूरा जीवन है वो पूजा करते करते आज मुझे कैसे संकट से बचाए लो। माने की लला हम तेरे लिए ही तो आए हैं बेटा, अब तुझे बचा के ले जाएंगे, लेकिन ये बता दो पीछे सब तैयार खड़े लिखने के लिए। माने पूछी जो दुर्गा मैया बने रहे उन्होंने पूछी कि बताओ हम तुम्हें बुलाए के लिए छुट्टी करवाए के लिए आए हैं, हमें सच बता दो चोरी करी है कि ना करी। अब भैया सबसे झूठ बोले, लेकिन अपने इष्ट देवता से कोई झूठ नहीं बोले। एकदम तैयार रहो बताए के लिए। और जैसे ही बताए को तैयार रहो, सोई बाकी नजर में पड़ी कि परछाई है। और पंडित जी कह रहे देवी देवतन की परछाई नहीं होती। जैसे ही बताए को तैयार हो वैसे परछाई दिख गई। मान की देवी देवतन की तो परछाई। अरे भैया एकदम से रुक गया, मैंने चोरी करी नहीं, मैंने तो चोरी करी नहीं। लाख कोशिश करी गई, लेकिन उसने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे फंस जाता। एक छोटी सी सत्संग की बात उसके जीवन को बचा गई। देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अब उसे मुक्त किया गया, इज्जत से बरी किया गया। और जब बरी किया गया तो बाकी दिमाग में एक झटका लगा। पिताजी ने मना करी सत्संग में मत जाइयो, धर्मशाला मत जाइयो। एक छोटी सी बात मेरे जीवन की इतनी बड़ी मुसीबत को टाल गई, तो मैं क्यों ना सत्संग में जाऊं। आज से भगवान की कथा में शामिल होऊंगा। भगवान के अलावा अब हम किसी को नहीं मानूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु अब मेरी तुम्हारे ही हाथ में डोर है। भैया अब सब मिलके गीत गाओ, बाकी बात बहुत अच्छी।